आज नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ऑपरेटर्स इन सीपीपी। ओके, ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? जैसे कि आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि मुझे 2+3 करना है तो उसका जो एडिशन आता है वो 5 आता है। ओके, तो 2 एक नंबर हो गया, 3 एक नंबर हो गया, उन दोनों के बीच में हमने एक ऑपरेटर यूज कर दिया। तो इस तरीके से आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमको ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। तो ऑपरेटर्स में अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, देन रिलेशन ऑपरेटर्स है, उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। ये सब ऑपरेटर्स हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ऑपरेटर्स का यूज किस लिए होता है। जबकि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो उसमें एक फर्स्ट टाइप आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो प्लस होगा, जो सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, रिमाइंडर होगा, ये सब ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो जो हमारा प्लस रहता है उसको हम एडिशन ऐसे बोलते हैं। ऑपरेटर्स मीनिंग एंड एग्जांपल, इस चार्ट में फर्स्ट ऑपरेटर हम लेते हैं प्लस, उसका मीनिंग होता है एडिशन। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम 2 ऑपरेंड की जरूरत रहती है। 2 ऑपरेंड्स मैंने यहाँ यूज कर दिया और दोनों ऑपरेंड के बीच में मैंने प्लस साइन को प्लेस कर दिया। तो ए प्लस बी, ए को ए नाम का जो वेरिएबल है उसको भी कुछ ना कुछ वैल्यू हम असाइन कर देंगे। जैसे कि ए को मैंने 2 वैल्यू असाइन कर दी और बी को 1 वैल्यू असाइन कर दी। तो ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 1 हो गई। 2+1 तो सी की वैल्यू कितनी बन गई, 3 बन गई। इज इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ हम यूज करते हैं, जो भी उसका रिजल्ट आएगा 2+1 करके जो रिजल्ट आएगा सी नाम के वेरिएबल में एज अ 3 स्टोर हो जाएगा। देन सब्सट्रैक्शन का भी सेम ऐसा ही होगा। जैसे कि ए की वैल्यू मेरी 2 है माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो सी में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो सब्सट्रैक्शन का भी वैसा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी सेम होगा, देन डिवीजन का भी सेम होगा और रिमाइंडर का भी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है। फिर से बताता हूं मैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, ये जो 5 ऑपरेटर्स है आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यूज करना है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम में यहां फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है हैश इंक्लूड iostream.h, देन हैश इंक्लूड connew.h, देन मेन मेथड आपने लिख दी यहां, देन इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 और c को कौन सी भी टाइप की वैल्यू हमने असाइन नहीं कर दी। और तीनों जो वेरिएबल्स हमने लिया उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। उनका मतलब क्या होता है, इंटीजर। जो भी a नाम का वेरिएबल रहेगा उसको सिर्फ एंड सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, b को इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और उन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा और सी में वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिफाइन करने हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं। तो उसका इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। ऑपरेटर आपको इंप्लीमेंट करना है प्लस ऑपरेटर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा मैंने। तो सी में जो रिजल्ट आएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास कितने है, 10 है, और बी की वैल्यू कितने आपके पास 5 है। तो 10 + 5 उन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 सी में स्टोर हो जाएगा। अब सी में स्टोर होने के बाद सी आउट में मैंने लिख दिया एडिशन इज इक्वल टू, ए फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया हमने, वो हमारा स्टेटमेंट है। और सी की वैल्यू भी मुझे प्रिंट करनी है, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आई, 15 आई। ओके, 15 वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी, और बाद में न्यू लाइन को हमारा जो भी कर्सर होगा न्यू लाइन पर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एडिशन परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको वैल्यू माइनस करनी है। ओके, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 10 लिया हमने, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5। तो 10 - 5, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 5 आएगा। देन सब्सट्रैक्शन हो रही है ना, यहाँ माइनस हो रही है वैल्यू, तो सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, ये आपका स्टेटमेंट बाद में प्रिंट हो जाएगा। देन सी की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, कितनी प्रिंट हो जाएगी, 5 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि सी में आपका 10 - 5, 10 ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू आपकी 5 थी, 10 - 5 किया हमने, तो सी में आपका रिजल्ट आया 5। देन
न्यू लाइन में जाएगा। न्यू लाइन में जाने के बाद सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लीकेशन, उसको हम इंटू ऐसे बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू 10 इंटू 5 कर दिया हमने, तो 10 इंटू 5 उसका रिजल्ट आता है 50। ओके, 50 रिजल्ट आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। देन मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। बाद में मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और बाद में हमने सी की वैल्यू भी प्रिंट कर दी और न्यू लाइन में जाएगा। देन सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तो सी की वैल्यू आपकी 10 है, डिवाइड बाई 5 किया, तो उसका जो आंसर आता है, उसका जो डिवीजन आता है वो आता है 2। तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। देन डिवीजन इज इक्वल टू, और बाद में सी की वैल्यू आपकी 2 प्रिंट हो जाएगी, बाद में न्यू लाइन में जाएगा। देन ए मॉड बी, आपने 10 मॉड 5 किया, तो आपको यहाँ डिवीजन लेना नहीं है, आपका जो रिमाइंडर आएगा। ओके, आप ऐसे करते हैं ना, 5 यहां हम करते हैं 5/10 किया, तो 2, और रिमाइंडर आपका आता है 0 आता है। तो जो रिमाइंडर आता है वो आपको यहाँ लेना है। तो रिमाइंडर आपका कितना आया, 0 आया, तो सी की वैल्यू बन गई 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू, और सी की वैल्यू 0 बन गई, और न्यू लाइन में फिर से जाएगा। उसके बाद न्यू लाइन जाने के बाद यहाँ कौन सा स्टेटमेंट नहीं है और एक्सप्रेशन भी अवेलेबल नहीं है, तो बाद में आपको गेट से ही चूज करना है, देन क्लोजिंग ब्रैकेट यूज करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है।